दरअसल आज मैं आपको बताऊंगी कि जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है तो ये शक्ति उसके जीवन पर कहाँ कहाँ असर डालती है। ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि जब किसी का कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो जाता है, खास तौर पर जब वो इसमें गुजरना शुरू कर देता है, मतलब उसका लेवल काफी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये शक्ति साइलेंट वे में उसके 3 एरिया पर उसकी लाइफ के असर करती है। मतलब उसकी लाइफ के 3 डोमेन पर असर करती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ। आप लोग में से बहुत लोग चाहते थे कि मैं व्हाट्सएप स्टार्ट करूँ, तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। वो लोग जो अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, या कह सकते हो मुझसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं, वो मुझसे इसके थ्रू आउट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा असर करेगी। ये पहला डोमेन है जहां पर आपको असर होते हुए नजर आएगा। मैं कह सकती हूँ कि आपके जो रिलेशन है वो शायद आपको बनते और बिगड़ते दिखेंगे, और आपको इस समझ में नहीं आएगा कि मेरी बन रही थी पहले, आराम से सब कुछ चल रहा था, अचानक सब क्यों भागने लग गए हैं। और आपको इसका रीजन भी नजर नहीं आएगा, ये सब क्यों हो रहा है कि लोग अपने आप आपसे बात करना छोड़ देंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे, या नाराजगी पाल लेंगे, जबकि आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। मतलब एक तरह से आपको एहसास होगा कि आपके सारे रिलेशनशिप एक बार तो आपको बिगड़ते हुए दिखेंगे। और ये होता है इस जागरण के दौरान। आपको समझ में आ जाएगा ये शक्ति काम करना शुरू कर चुकी है। बिकॉज मुझे लगता है कि इस शक्ति का असली मकसद है आपको हर प्रकार के ट्रॉमा से मुक्ति दिलाना, कर्मा से मुक्ति दिलाना। और जो हमारे कर्मज हैं वो रिश्तों से ही जुड़े हुए हैं। पता नहीं हम सब ने कितने जन्म लिए हैं, मैंने और आपने। हो सकता है जो मुझे आज देख रहे हैं उन्हें लगता हो कि कभी ना कभी आप मुझसे मिल चुके हो, आप मुझे जानते हो। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि इस शक्ति का मकसद है आपके हर कर्मा से आपको मुक्ति दिलाना। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो शायद आपने सेटबैक खुद लिए हैं, ये दूसरे को दिया है, धोखा दिया है, लिया है, उससे आपको छुटकारा दिलाना। तो आपके रिलेशनशिप एक बार आपको पूरी तरह से टूटते हुए दिखेंगे, एक तरह से सब रिश्ते भागते हुए दिखेंगे। चाहे वो आपका लव से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपको लगेगा कि अचानक सब आपके खिलाफ हो गए हैं। दरअसल क्या है कि आप कई जन्मों से ऐसी चीजें स्टोर कर कर आ रहे हो, इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपको रोक रही है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। हो सकता है कि आपने ऐसी बहुत सारी अटैचमेंट पाल ली हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिससे परमात्मा चाहता है आप डिटैच हो जाओ। और ये आपको होते हुए दिखेगा। एक पल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एक पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा आप अट्रैक्शन फील कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है आप स्पिरिचुअली इतनी तरक्की में नहीं होते कि आप में इतनी ताकत हो कि आप उस ऑब्सेशन से अपने आप को अटैचमेंट से दूर कर सको। वो अटैचमेंट आएंगी जब ये जर्नी में आप चलोगे, आपको वो चीजें याद आएंगी। एक तरह से एक किसी पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, क्योंकि कई जन्मों में आपने रखा हुआ है ये आपकी फीलिंग्स एक एनर्जी फॉर्म में स्टोर है। इसे क्लीन करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप परमात्मा की तरफ बढ़ोगे। और जब ये शक्ति उसे क्लीन करेगी तो एक पल ऐसा भी आता है कोई कोई अटैचमेंट नहीं होती, इवन अपने माँ बाप से भी नहीं। आपको लगता है कि बस ये कर्मा चल रहे हैं, ये मेरे माँ बाप है, मुझे इनकी सेवा करनी है, दैट्स इट। नो अटैचमेंट। आपको जिस दिन किसी के साथ नो अटैचमेंट फील होगी, आप सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट देते हुए नजर आओगे, तो समझ लो ये शक्ति ने अपना असली काम कर दिया है। मानना है जब आपका किसी का हार्ट चक्र पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, ये शक्ति वहां पर काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो जर्नी की बात आप लोग करते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप, ये जीरो हो जाते हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन जिसने आध्यात्मिक उन्नति की हो, वो इस जर्नी को मानेगा ही नहीं।
इस बारे में मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, जिसका भी हार्ट चक्र पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, उसे ये शक्ति मौका दे देती है, उसे समझ में आ जाता है एक ही जर्नी है हम सबकी, वो है परमात्मा की तरफ जाने की, आई मीन सोल जर्नी, एनलाइटमेंट की जर्नी। बाकी सब अटैचमेंट है, ये सब शून्य हो जाती हैं। दरअसल मैंने ये पाया है कि ये शक्ति को पता है कि आपने इस तरह का स्पाउस, इस तरह के पति पत्नी पहले भी देखे हैं, और इसी तरह के बैड रिलेशनशिप से आप गुजरते आ रहे हो। बच्चों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम देख रहे हो, वो भी आप काफी समय से देखते हुए आ रहे हो, और आपको मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। सर मुझे एक बात समझ आई है कि हम एक तरह से भूल भुलैया में हैं, जहां पर हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता, और बार बार एक तरह के बैड रिलेशनशिप में हम लगातार कई जन्मों से आ रहे होते हैं, और उस एक्सपीरियंस से हम भी थक जाते हैं, और इस शक्ति को या परमात्मा को भी लगता है अब इसे मौका दे देना असर करती है वो आपकी वेल्थ पर। जी हाँ, वेल्थ पर, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पैसे के तो काम चल ही नहीं सकता। ज्यादातर दुनिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है, ये यहाँ पर भी असर करती है, क्योंकि कई जन्मों से हम एक पैटर्न लेकर आ रहे होते हैं, जहां पर आपने शायद किसी को इस मामले में धोखा दिया होगा, या लिया होगा, किसी ने आपको ठगा होगा फाइनेंशियली, तो वो लेन देन आपका गड़बड़ा जाता है, या कह सकते हो वो आपके चक्रस को खराब कर देता है, और उसकी वजह से भी आपने कई जन्मों में ट्रॉमा भी देखा होगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने अपने बैड फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई इंसल्ट देखी हो, कोई ह्यूमिलेशन देखा हो, सोसाइटी में ऐसा कुछ देखा हो कि सोसाइटी में उसका कुछ कहते हैं ना, कई बार हमने बैंकरप्सी देखी होती है, कई जन्मों में हमें अपनी प्रॉपर्टी से एक तरह से निकाल दिया जाता है, या कोई हमारा ही परिवार का बंदा हमें धोखा दे देता है। तो ये सब चीजें हमारे ट्रॉमा के तौर पर हमारे में स्टोर होती है, कर्मा के तौर पर स्टोर होती है, अनकॉन्शियस माइंड में इनका बैड एक्सपीरियंस स्टोर होता है। तो इस शक्ति का काम उसे हील करना होता है। मैंने अपनी इस जर्नी में एक बात नोट की है कि जब ये शक्ति अपना काम करना शुरू करती है, स्पेसिफिकली अगर आप समझो आपकी वेल्थ एरिया पर, आपकी फाइनेंशियल पर ये असर कर रही है, उससे रिलेटेड कर्मास को क्लीन करने पर आ गई है, या उससे रिलेटेड ट्रॉमा को क्लीन करने पर आ गई है, तो आपको इसका असर पता है कैसे दिखेगा? जो शो होगा लोगों को भी और आपको भी। आप अगर पहले लंबे समय तक अच्छा कमा रहे हो, मतलब एक वेल सेटल जॉब में हो, सब कुछ हो, आपको एक बार गड़बड़ाते हुए दिखेगा। माइट भी आपको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या बॉस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको अपना हर चीज कोलैप्स होते हुए दिखेगी, और विदाउट एनी रीजन आप मेहनत वही कर रहे होगे जो आप पहला कर रहे हो। आप पहले जैसे ही अपनी मेहनत कर रहे हो, लोगों के साथ आपकी सही बन रही है, लेकिन आपका हर एफर्ट आपको एक बार गड़बड़ाते हुए दिखेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपको बार बार फेलियर देखना पड़ रहा है अपने बिजनेस में, अगर आप बिजनेस लाइन में हो। ये इस जर्नी में आपको एक बार देखने को मिलेगा, और ये सच्चाई है, मैं सच बोलूंगी। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप शायद जॉब बदल रहे हो बार बार, और जो आप पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि फ्रिक्वेंटली बार बार आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या किसी प्रकार के फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड टू मनी आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल क्या होता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है, क्योंकि ये शक्ति आपके उन ट्रॉमास को, उस कर्मास को हील कर रही है, उस एरिया को हील कर रही है, जहां पर उस चक्र को हील कर रही है जहां पर इससे रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस आपने स्टोर कर रखा है इन ए एनर्जी फॉर्म। और जब वो हील करेगी तो वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अलग तरह की वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी जो आपका फील्ड एरिया है उसे एक तरह से असर करेगी, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि आप सबको मालूम है जो आपका ऑरा है वो एक एनर्जी फील्ड है। और जब यहाँ पर एक तरह से बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि ये शक्ति उन्हें हील कर रही है आपके ट्रॉमास को, आपके बैड एक्सपीरियंस को, तो उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ के कुछ समय आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन जब ये शक्ति आपके उस ट्रॉमास को, एक्सपीरियंस को हील कर देती है, फिर ये सब स्मूथ होने लग जाता है। लेकिन एक बार आपको
ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, और ये रियलिटी है। दरअसल मैं ये बात समझी हूँ, ये जो कुंडलिनी जागरण है ये समुद्र मंथन की तरह है। विष भी है, अमृत भी है। तो आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा, समुद्र मंथन को। विष पहले था, अमृत बाद में था। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस हमको हमारे वेल्थ एरिया यानी कि फाइनेंशियल एरिया पर देखने को मिलता है। ये सेकंड एरिया है जहां पर ये बहुत ज्यादा असर करते हुए दिखेगी। बाहर के लोग भी देख पाएंगे, जो आपको देख पाएंगे कि आपका सब कुछ गड़बड़ा गया है। और एक तरह से ये निशानी भी है, घबराना मत, कि ये शक्ति अपना काम करना शुरू कर गई है। ठीक है। और तीसरा जो मुझे लगा कि ये जहां पर ये शक्ति अपना असर दिखाती है वो आपकी हेल्थ पर ये असर दिखाएगी, जो आपको भी नजर आएगा, बाहर वालों को भी नजर आएगा। बेवजह आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, अनएक्सप्लेनेबल। अगर आप हेल्दी भी हैं तो अचानक आप बीमार दिखोगे। आपको लगेगा कि मेरे में अजीब तरह से वीकनेस आ गई है, नी प्रॉब्लम, फीट में प्रॉब्लम, थाई प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, अजीब तरह की प्रॉब्लम्स। शोल्डर में स्टिफनेस महसूस हो सकती है। चेस्ट एरिया के आसपास आपको एक तरह से बहुत खिंचाव सा महसूस हो सकता है। नेक एरिया, ब्रेन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आपकी हेल्थ पर असर होते हुए आपको दिखेगा और अजीब लगेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन भी लेकर आओगे, थोड़ा असर होगा, फिर अचानक वही वापस हो जाएगा। एक्चुअली ट्रॉमा है ना अंदर, इनसाइड। आपके जो सातों चक्रास है वो एनर्जी सेंटर्स हैं। तो जब इसे हील होना है तो वहां पर जो सब कुछ स्टोर है, बैड कर्मास, आपके बैड एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, घबराहट, धोखे और जलालत, जो भी बैड से बैड आपने देखा होगा कई जन्मों में। अरे हमने कितने जन्म लिए होंगे, कभी गरीब रहे होंगे, कभी अमीर रहे होंगे, कभी औरत रहे होंगे, कभी मर्द रहे होंगे, कभी जानवर रहे होंगे, कभी हमने घमंड दिखाकर किसी को तंग किया होगा, कभी किसी ने हमें तंग किया होगा। तो ये सब सब चीजें हील होंगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब तक ये हील नहीं होगा तो आपको हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ये शक्ति ठीक भी करती जाएगी, लेकिन गुजरना तो आपको पड़ेगा। तो दरअसल मुझे लगता है इस कुंडलिनी शक्ति का जो असली काम है वो आपका लाइफ पर्पस बदलना, मतलब आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो उसे बदलना। हु एम आई, इसकी तरफ आपको लेकर जाना, और ये करके दिखाएगी। मैंने किसी में वीडियो में आपको ये भी बोला था कि इसका असली मकसद है आपका ईगो तोड़ना। तो वो ईगो टूटता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ये आपको किसी भी रेस में रहने नहीं देगी। मतलब जो आजकल लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, उस तरह से आपको काम नहीं करने देगी। मतलब आप टिट फॉर टैट नहीं कर पाओगे किसी के साथ, और आपका मन भी नहीं करेगा। ये जैसे अब चाहे आप बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, टिट फॉर टैट पॉलिसी में बिलीव कर रहे थे, स्ट्रेटेजीज अपना रहे थे, जैसे लोग एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए अपनाते हैं, और जरूरी भी है आज की दुनिया में अगर देखा जाए। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेटेजी सभी अपनाते हैं, लेकिन सही वे में, किसी का बुरा ना चाहकर, लेकिन अपना बचाव कर कर। ये भी आपको ये करने नहीं देगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपका मन बदल देगी। दरअसल मुझे एक बात समझ में आ गई है कि इस शक्ति का असली मकसद है आपको ये समझाना कि अब दुनियादारी में रहो, लेकिन आपका मकसद ये नहीं है। आपका मकसद है परमात्मा की तरफ जाना। आपको परमात्मा तरफ आगे ले जाने के लिए ये हर वो तरीका अपनाएगी जो इसे सही लगेगा। मुझे लगता है ये आपको ह्यूमैनिटी की तरफ लेकर जाएगी, और इसका मकसद भी ये है, ये आपको मन बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी, और आपका ऑलमोस्ट जो आपका समय होगा, आपके दिनचर्या होगा, उसमें उन चीजों को डाल देगी। आपको ऐसा बना देगी कि शायद आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे जब आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखोगे। जब आप इस जर्नी पे ज्यादा गुजरोगे आपको लगेगा आप पहले से बदल गए हो। अब वो पहले जैसे प्रैक्टिकल नहीं रहे जितने आप पहले थे।